होगा इसके तो यादगार होगा कि 2025 में शुरू हुआ था, खत्म हुआ था 2025 में ये कर खरीदाया है। आज तक का होगा, आज नहीं इसलिए होगा और थोड़ा मोटा चल रहा कॉल है। करो जो आज करो जो अभी करो लगेगा तुम कौन ठीक कहीं चल काल कोचिंग में नहीं चला, परसों भी नहीं चला, क्या है एक साल बाद आप ये लोग एकदम तेजी किया था, लोग की कॉल रखा जाएगा के पीछे वाला लोग। हाँ तो रखा जाएगा। कल रखा हो जाएगा। कौन बोल छुट्टी पढ़ाई छुट्टी रख दिया जाए। ना सर कल बनेगा पिकनिक कोचिंग में। कल बनेगा बनाया जाए सवाल। आप कौन बना रहे हैं कि लखनऊ से खा बनाना है। सवाल देखिए, जो हम लोग थोड़ा सा जो जरूरत वाला फॉर्मूला है उसको यहाँ पे लिखते हैं फिर से एक बार, और उसके बाद बगल में बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। सर याद है यस सर। तो अच्छी बात है, याद है तो देखिए इधर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, होता है ये वाला। यस सर। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार लगा कर लिखते हैं। अगर साइन थीटा के साथ ये गुणा में है, उधर जाएगा क्या करेगा, तो साइन थीटा बराबर में 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत है, फिर एक स्टार लगा के ले। अगर ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर कॉसेक आपको लिखना होगा तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको गुणा में उसके साथ उधर जाएगा क्या करेगा, 1/sin थीटा। 1 बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत है, ना सर। बोलिए। उसके बाद अगर दूसरा वाला लिखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1। फिर अब ये वाला स्टार लगा कर लिखते हैं टेन थीटा बराबर, ये गुणा में उधर जाएगा तो क्या करेगा, 1 बटा कॉट थीटा। कोई दिक्कत है, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होगा ना। यस सर। बोलिए जी। यस सर। उसके बाद आपको क्या होता है, तीसरा वाला फॉर्मूला होगा। तीसरा वाला क्या होगा, कॉसेक थोड़ा होगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉसेक बोल रहा है, नहीं बोल रहा था। सेक थीटा बराबर ये गुणा में उधर जाएगा क्या करेगा, कॉस थीटा इंटू, उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होगा। 1/sec थीटा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, ये याद है, यस सर। तो याद कौन नहीं है, और ये याद नहीं। नायका 3 नंबर तक हो गया ना। 4 नंबर देखिए, नायका आपका है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का लिखवाना दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ऐसे। यस सर। साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में कॉस स्क्वायर होने जाएगा तो क्या होगा, तो 1 माइनस में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा इसमें तो इधर आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस हो गया ना। अब उसके बाद अगर cos स्क्वायर थीटा आपको लिखना होगा, cos स्क्वायर थीटा, तो हाई प्लस में होने जाएगा क्या करेगा, बोर्ड पर देखिए, कॉपी में देखने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है, फिर इसमें से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 1 माइनस में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, ना सर। एक फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, 1 से 5 को बनता है, यानी 3 को इस टाइप का है ना तो 15 हो गया। 5वां नंबर आपका होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, फिर आप लिखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर में हाई प्लस में माइनस में टेन स्क्वायर थीटा होने जाएगा तो क्या होगा, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, ना सर। सेक थीटा केवल सेक थीटा है, पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा,
कोई दिक्कत है? ना अब अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाए और वन को इधर ले जाए तो आई टेन स्क्वायर रहने जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यस सर तो मान के चलिए उसको ले लिए टेन स्क्वायर थीटा और हाई वन को इधर लाएंगे तो वन पहले प्लस में था, इधर आएगा तो क्या होगा? अब पहले से इधर सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया? हो जाएगा ऐसे, बोलिए। यस सर और टेन पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? इधर रूट 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या? 1 कोई दिक्कत है तो बताइए। ना सर नहीं दिक्कत है ना? उसके बाद एक और फॉर्मूला लिखाया गया था, यस सर सर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 6 नंबर। कौन नंबर? 6 नंबर कौन है जी? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 cosec स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा होने जाएगा प्लस तो 1 प्लस में cot कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? ना सर और इस पे से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा cosec थीटा कोसेक थीटा बराबर में 1 बट्टा में सॉरी रूट अंडर 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? नो सर बोलिए। ना सर अगर आपको एक और लिखना हो कॉट वाला, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब ये वाला उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यस सर कॉट स्क्वायर थीटा हाई वाला 1 लेने आएगा तो क्या होगा? माइनस पहले से आपको कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 आ गया इधर तो क्या हो गया? माइनस माइनस में। कोई दिक्कत है? ना सर अब इस पे से ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा रूट अंडर क्या हो गया? cosec स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या? 1। एक और 6 नंबर 7 नंबर होता है ना टेन थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा साइन थीटा बटा cos थीटा cot बराबर cos ये 8 नंबर होता है आपको cot थीटा कॉट थीटा बराबर में cos क्या? बटा cos थीटा बटा sin थीटा कोस थीटा बटा। sin थीटा बस यही जो है आपको प्रश्नावली 8.4 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आपको याद रहा पूरा पूरा, इसको ना जैसे वो जो साइन 0 डिग्री 30 डिग्री सब लिखते थे ना तो आप 1-2 बार लिखते होंगे, लेकिन एक अगर रोज जब भी आप पढ़ने बैठे तब इतना लिख दीजिए एक बार रोज। मैंने ना लगभग आप इसी को खाली लिखते रहिए, बिना लिखे याद नहीं होगा, रट के रह जाइएगा, नहीं याद होगा। आपको समझ में नहीं आए तो उसके लिए तो हम पहले बताइए देते हैं, लेकिन आपको बिना लिखे नहीं आएगा। पहले बात लिखना पड़ेगा तभी आएगा। कोई दिक्कत है आपको इसमें? बोलिए। नहीं है आपको। जब तक ये नहीं याद होगा तब तक दिक्कत होगा। क्या करें बोलो? आगे बनाए सवाल उस पर। यस सर पहला नंबर क्वेश्चन बोलिए रहेगा सामने तो वही बनेगा सवाल भी। आपको दिखाते रहेंगे कि हाँ इसके बराबर ये होता है। देखिए इसकी लिखने का मतलब हुआ कि कब हाई होगा ना तो उसके जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं, करेंगे ना। कब ये होगा तो उसके जगह पे ये यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों जब बराबर है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? बराबर है, तो इसके जगह पे इसका यूज और इसके जगह पे इसका यूज नहीं कर सकते हैं। बराबर चीज का बराबर जगह पे तो यूज कर ही जा सकता है। कॉट बराबर साइन कॉस बटा साइन होता है, इसका यूज कर सकते हैं। चाहे जहाँ पे हाई लिखा होगा वो हाई कर सकते हैं ना, इसीलिए ये लिखा जाता है। कॉसेक थीटा बराबर 1 रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी यूज कर सकते हैं। कॉट बराबर ये भी यूज कर सकते हैं ना। और इतना दूरी लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इतना दूर के जगह पे खाली 1 लिखा जा सकता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं 1 होगा उसके जगह पे हाई लिखा जा सकता है, क्या कि वो दोनों आपस में क्या है? बराबर तो लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है 8.4 में, उसको बताएंगे आप। प्रश्नावली 8.4 ये रहेगा फॉर्मूला, तभी आपसे बनेगा। इस फॉर्मूला को हम उधर लिखे रहते ठीक रहता है, इधर थोड़ा जगह जगह बचता बनाने के लिए। बोलिए पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ साइन ए सेक ए और 10A को कॉट ए के पदों में जोड़ और 10A को कॉट ए के पदों में जोड़ कॉट ए के पदों में
ज्ञात करें। मैंने कहता रहा है कि जो ये सब है ना साइन सेक और टेन, इसको कॉट के रूप में ला देना है। मैंने साइन को फॉर्मूला लिखते 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 जाकर क्या ला देना आपको, कॉट। खाली आपको कोई कॉट दिख जाए उसके बराबर तो रखता तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन है आपका भाई वाला, साइन ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1 बटा लिख सकते हैं, बोर्ड पर देखो लड़की, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है, वहां पर ए है, तो साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, 1 बटा कोसेक ए। थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, थीटा की जगह पे क्या है, ए है, तो हम भी ए लिखेंगे। कोई दिक्कत है, बराबर 1 तो रहेगा। अब आपको कोसेक को कुछ चेंज करना है। कोसेक थीटा बराबर में क्या हो सकता है, हो सकता है। अगर ये नहीं याद रहेगा तो हम यहाँ पे कोसेक ए के जगह पे हाई बात लिख सकते हैं, क्या ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। अभी आपको बताए थे कि अगर कुछ चीज बराबर है तो उसके जगह पे बराबर की जगह पे बराबर यूज किया जा सकता है। कोई दिक्कत है, जैसे कि इधर साइन थीटा बटा साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा था, तो साइन की जगह पे 1 बाई कोसेक यूज किया है कि नहीं, तो 1 बटा कोसेक यहाँ पे आ गया। अब कोसेक के जगह पे इसको यूज कर सकते हैं हम, जहाँ पे टिक मारे ये वाला, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो ऊपर एक रहेगा और बट्टा में क्या रहेगा, कोसेक के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको बोला था कि कॉट के पद में ला देना, कॉट ए के पद में आ गया, कॉट आया ना, आया कि नहीं आया, कॉट कहीं पर भी कॉट आया, ऊपर आया नीचे कॉट के पद में आया ना। कॉट के पद कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कुछ कहा जाए, जैसे हम कोई बात बोलते हैं कि राम अच्छा लड़का है, अगर कहेंगे कि आप अपने वाणी में इस बात को बोलिए, तो आप बोल दिए राम अच्छा लड़का है, बात हो गया, बात समझ आ रहा ना। तो हम बोले उसी बात को आप बोल दिए, बात समझ आए। वही बात यहाँ पर भी बोला गया कि जो ये साइन है, सेक है और टेन है, उसको कॉट के रूप में ला देना है, कॉट के पद में, मतलब उसके कहीं ना कहीं से बराबर करते हुए क्या ला देना, कॉट ला देना। कोई दिक्कत है, हमला देना। साइन को ये होता है उसकी वजह से कि यहाँ पे है, यहाँ पे सॉरी, और जब कोसेक ए को इसके वजह से ये होता है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो पहला का क्वेश्चन आपका साइन वाला क्लियर, ठीक है। दूसरा है इसी में, सेक ए को आपको किस में लाना है, कॉट में ही लाना है। सेक ए को 1 बाई कॉस, आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, जरूरी थोड़ी है नहीं जाना है। सेक ए को हम यहाँ पे देखिए भाई वाला बात लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है। चेंज करने का बहुत सारा तरीका होता है, आपको जैसे इच्छा हो, जो आपको दिमाग में पहले आ जाए। हम जो बता रहे हैं वही एगो वही वाला आंसर नहीं है, मैथमेटिक्स का कई सारा भी आंसर होता है, बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, बराबर होता है। तो कोई दिक्कत है, बोलिए। बहुत कम समझ में आता है ये, लेकिन हम आपको एकदम पूछ कर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा बराबर यहाँ से ये लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे ए लिख देंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए अभी तक, ठीक है सब, बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 की जगह पे यहां से 1 बटा कॉट लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर ए है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए कॉट का। अगर रेजिनी आप एनहु स्क्वायर अगर करना हो और एनहु स्क्वायर करना हो तो बहु क्या है, आपस में बराबर है। आप जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन में दोनों साइड कोई भी प्रक्रिया अगर सेम करते हैं तो वो वही रहता है, बराबर ही रहता है। बात समझ में आ रहा है, एन 4 है, एन 4 है, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड को, तो 4 चौका 16, दोनों फिर 16 हो गया, तो बहुत तो बराबर है ना, पहले जितना था उतना ही अभी भी है। तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ से एक फॉर्मूला है, इसमें छेड़छाड़ मत कीजिए। तो 10 की जगह पे 1 बटा कॉट लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पर भी 10 की जगह पे 1 बटा में कॉट ए का क्या होल स्क्वायर है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, इसलिए होल स्क्वायर कर दिया।
तो ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पर 1 पर भी है कॉट पर भी है, ठीक ना। तो आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर। हो गया आंसर, कोई दिक्कत है। उसके बाद आपको तीसरा नंबर है 10a। तो 10a का तो डायरेक्टिव फार्मूला होता है, 10a बराबर में क्या होता है, 10a बराबर 1 बाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 1 बाई कॉट ए, हो गया। कॉट के पद में ले जाना था इसलिए ऐसे कुछ करना पड़ा। बताइए आप कोई प्रॉब्लम है? माहौल शांत है, क्या बात है, नहीं बुझाया?